आजमगढ़ जनपद में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन को लेकर कलेक्टर पर विपक्षी दलों ने लामबंद होकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आपको बता दें, देश की संसद में पिछले दिनों सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हंगामे और इस मुद्दे को लेकर संसद में सांसदों के हंगामे के बाद कई विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत आजमगढ़ के कलेक्टर पर भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों ने लामबंद होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुमित यादव को सौंपा। वहीं पर आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने कलेक्टर चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा भी की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य संगठन की पार्टियों के प्रतिनिधियों ने सरकार को निशाने पर लिया और सरकार के द्वारा लोकतंत्र और संविधान की हत्या पर आरोप लगाया। वहीं यह भी कहा कि जिस प्रकार से नए संसद भवन को बनाकर उसके बारे में सुरक्षा का दावा किया गया था, तो आखिर इस प्रकार का सुरक्षा कहां गया। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं विपक्षी दलों के नेता इस धरना प्रदर्शन को लेकर। धन्यवाद। देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वह देश से संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज जिस तरह से संसद में सांसदों की बर्खास्तगी हुई, निलंबन हुआ है, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तानाशाह होती जा रही है। वह हिटलर के रास्ते पर चल करके देश को बर्बाद करना चाहती है, गरीबों को बर्बाद करना चाहती है। आज इंडिया गठबंधन के लोग, सभी लोग मिल करके पूरे देश में हम लोग एक होकर के इसके तानाशाही, हिटलरशाही और जो यह संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी यह कार्य है, उसके खिलाफ लड़ करके 2024 में इनको हटा करके देश में धर्मनिरपेक्ष और गरीब किसान की सरकार बनाने का काम करेंगे। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सदन विपक्षहीन जानबूझकर किया जा रहा है। सांसदों को जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको निकाल करके बाहर किया जा रहा है और सरकार तानाशाही पे उतारू हो गई है। 142 सांसदों का निलंबन करके और भारतीय दंड संहिता बदली जा रही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदला जा रहा है और आपका सीआरपीसी चेंज किया जा रहा है बिना किसी चर्चा के, बिना किसी वहां पर सदन में विपक्ष के उसको एक ध्वनि मत से पारित करा करके बदल दिया जा रहा है। और जो हमारे जो पीठासीन अधिकारी महोदय हैं, मिमिक्री जैसे मसले पे वो कह रहे हैं कि पूरी को पूरी बिरादरी का हम अपमान कर दिया। मैं जाट बिरादरी का हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो बड़ी नीच बिरादरी का हूँ, मैं तो नीच बिरादरी का ही हूँ। तो क्या तमाशा है? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आप लोग इस तरह का नंगा नाच खेलेंगे। आप बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो गया, साहब जाटों का अपमान हो गया, तो वो बेटियां तो जाट नहीं थी कि थी? जाट बेटियां थी ना। वो किसान जो वहां पर 700 साढ़े 700 किसान मर गए, तो कहां थे ये जाट साहब? इन्हीं की सरकार थी। तो मतलब आप गलत करो और कोई उसका मजाक बनाए, विरोध करे, ये भी बर्दाश्त नहीं आपको। मिमिक्री किस कानून में अपराध है बताइए आप? बसपा किसी कानून में अपराध है क्या मिमिक्री? और मिमिक्री होती है भाई, लोग कहते हैं कि हमारी मिमिक्री हो रही है, इसका मतलब हम सफल हो रहे हैं। और हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि साहब मैं पूरे जाट समाज का अपमान कर दिया। तो ये जो तरीका है वर्तमान सरकार का, इसका विरोध होगा और हो रहा है। भाजपा सांसद संसद से खड़े होकर के एक सांसद को टारगेट करते हुए, एक धर्म को टारगेट करके वहां से गाली देते हैं, शब्द बोलते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या उन पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी मित्र, कार्रवाई नहीं होगी। आप बताओ कि वही सदन है जहां पर उन्होंने एक धर्म विशेष के सांसद को खड़े होकर के और इतना अपशब्द, इतना भद्दा शब्द इस्तेमाल किया जिसे पुनः इस माइक पे दोहराया नहीं जा सकता, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय सिंह को उठा करके फेंक दिया जेल में, लगा दिया ईडी। उनके महिला मित्रा को उठा करके उनको
उनको जो है वो जेल में डाल दिया। तो ये जो चल रहा है देश में, ये जो चल रहा है देश में, 2024 का चुनाव सर पर है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। बहुत ही कमजोर किस्म के लोग हैं ये, और जिस तरह से पूरे संस्थानों पर कब्जा ये किए हुए हैं, भारत की जनता को, हमको, आपको, सबको मिलकर के जागरूक करना होगा। इंडिया गठबंधन का जो अलगाव विवाद देखने को आपस में मिलता है वो संगठित कोई विवाद नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। सारे लोग संगठित होकर के और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कहीं कोई विवाद नहीं।